Good morning, all students. Today I discuss some 6 students history thought of economics. टॉपिक कुर्नो. कुर्नो के बारे में हम बताएंगे सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए. इस क्लास में हम लोग कुर्नो के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र में उनका क्या योगदान था और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. कुर्नो का अर्थशास्त्र में क्या योगदान था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुर्नो का जन्म 28 अगस्त 1801 में फ्रांस में हुआ था. कुर्नो की मृत्यु 31 मार्च 1877 में फ्रांस में ही हो गई थी. कुर्नो जो थे एक बहुत अच्छे फिलोसोफर, गणितज्ञ थे. वो कुर्नो के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज ए फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन हु आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट of economy. He was wrote in 1838 the book Research into the Mathematical Principle of the Theory of Wealth was published, in which he used the application of the formula and symbol of mathematicals in economic analysis. Cournot introduced the idea of function and probability into economics analysis. He derived the first formula for the rules of supply and demand. कुर्नो इतने महान अर्थशास्त्री थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स में मैथ का प्रयोग कुर्नो ने ही किया. मांग और पूर्ति का जो आप नियम पढ़ते हैं वो कुर्नो की ही देन है. अर्थशास्त्र में कुर्नो की ही देन है मांग और पूर्ति. कुर्नो ने मैथमेटिकल सिंबल एनालिसिस इग्नोमेट्रिक्स का प्रयोग किया अर्थशास्त्र में. कुर्नो ने ही इग्नोमेट्रिक्स का प्रयोग किया अर्थशास्त्र में. कुर्नो ने डिओपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन एंड मार्जिनल कॉस्ट के भी बारे में बताया. कुर्नो ने बताया कि मैक्सिमम इनकम प्राप्त करने के लिए मोनोपोली को अपनी वस्तुओं का मूल्य वहाँ निर्धारित करना चाहिए जहाँ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है. कुर्नो ने कहा कि डिओपोली में प्राइस का निर्धारण मोनोपोली के प्राइस निर्धारण से कम होता है. कुर्नो ने यह भी बताया कि वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत कम होने के कारण उद्योग में एकाधिकार स्थापित हो जाएगा और पूर्ण प्रतियोगिता पूर्णतः समाप्त हो जाएगी. कुर्नो ने प्राइस डिफरेंट के बारे में भी एक्सप्लेन किया है. कुर्नो ने मोनोपोली एंड डिओपोली का मूल्य विवेचन किया. कुर्नो ने ओलिगोपोली एंड डिओपोली, ड्यू मोनोपोली में भी यह लागू होता है, ऐसा उन्होंने व्याख्या किया. उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि जो प्राइस डिफरेंस मोनोपोली और डिओपोली में लागू होता है वही ओलिगोपोली एंड ड्यू मोनोपोली में भी लागू होता है. प्राइस डिफरेंस होने का मुख्य कारण लागत में अंतर होता है, ऐसा कुर्नो ने बताया. कुर्नो ने परफेक्ट कंपटीशन के स्थान पर मोनोपोली और डिओपोली के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की समस्या का अध्ययन किया. इस प्रकार कुर्नो ने वर्तमान एकाधिकारी प्रतियोगिता के सिद्धांत के विकास पर भी विचार प्रस्तुत किया. कुर्नो ने जनरल इक्विलिब्रियम की विश्लेषण को मैथमेटिकल रूप से व्याख्या किया. कुर्नो का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है गेम थ्योरी, जो आप लोग पढ़े हैं. कुर्नो का प्रसिद्ध मॉडल है कुर्नो का डिओपोली मॉडल. कुर्नो ने अर्थशास्त्र में बहुत योगदान दिया है. कुर्नो ने अर्थशास्त्र में डिओपोली मॉडल को विकसित किया. उनका यह जो मॉडल है कुर्नो का डिओपोली मॉडल है, वह इस बात का व्याख्या करता है. कुर्नो ने यह माना कि उत्पादन लागत शून्य मानकर कुर्नो ने डिओपोली मॉडल का वर्णन किया. उत्पादन लागत शून्य मानकर और मांग पक्ष का विश्लेषण करते हुए कुर्नो ने यह मॉडल स्थापित किया था. इस मॉडल में उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि डिओपोली में मूल्य का निर्धारण या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने में प्रतिद्वंदियों अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं देते हैं. यह डायग्राम है जो आप देख रहे हैं. इसमें टोटल आउटपुट ओडी है, जिसमें बाजार दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें ओडी है टोटल उत्पादन ओ एन और ओ बी मात्रा का ओ एन प्लस एन डी इज इक्वल टू ओ डी हो रहा है. मतलब दो उत्पादन करता है. डिओपोली का यह डायग्राम है और इसमें दो उत्पादन करता है. एक उत्पादन करता है ओ एन और एक उत्पादन करता है एन डी इज इक्वल टू ओ डी हो जा रहा है. कुर्नो का निष्कर्षतः हम यह बोल सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम ऐसा मानते हैं कि कुर्नो जो थे ये इतने अच्छे अर्थशास्त्री थे, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कि हम उनके बारे में यह व्यक्त करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता को न लेते हुए कुर्नो ने
द्विआधिकार एवं एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास किया, जो काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ, प्रशंसक भी हुआ, लेकिन मार्शल और बर्टिल जैसे विचारकों ने इनकी आलोचना की। लेकिन कुर्नो का तब भी हम यह स्वीकार करते हैं कि कुर्नो ने ही वर्तमान एकाधिकारी प्रतियोगिता के सिद्धांत का विकास किया। कुर्नो पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मांग और पूर्ति का नियम बनाया, मांग के मूल्य लोच पर भी प्रकाश डाला। कुर्नो ने पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सामान्य संतुलन विश्लेषण को गणितीय रूप से व्याख्या किया। कुर्नो के अनुसार आर्थिक व्यवस्था के किसी भाग की समस्या का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि पूरी अर्थव्यवस्था पर विचार किया जाए। कुर्नो ने यह विचार दिया कि आर्थिक व्यवस्था के किसी भाग की समस्या का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि पूरी अर्थव्यवस्था पर विचार किया जाए। इस तरह अर्थशास्त्र में कुर्नो का बहुत बड़ा योगदान है और कुर्नो के इस योगदान की ही व्याख्या हम करते हैं कि कुर्नो पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग किया। दूसरा, कुर्नो पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मांग और पूर्ति के नियम का व्याख्या किया। तीसरा, कुर्नो पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मांग के मूल्य लोच पर प्रकाश डाला। चौथा, कि कुर्नो पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सामान्य संतुलन विश्लेषण में गणित की व्याख्या की है। इस तरह कुर्नो की स्टडी होती है। कुर्नो जो है वह अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग करने वाले पहले अर्थशास्त्री